नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आज हम बात करेंगे कुछ घोटालों की। आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, ऑगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, वाड्रा DLF घोटाला, नेशनल हेराल्ड केस, बोफोर्स घोटाला, मारुति घोटाला, नागरवाला स्कैंडल, इन सब स्कैंडल के नाम तो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस घोटाले की जिसका एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ था कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट हिल गया था। हम बात करेंगे 90 के दशक में हुए हर्षद मेहता स्कैम की, जिसमें लगभग 4000 करोड़ का घोटाला हुआ था। अब आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि आखिर ये हर्षद मेहता हैं कौन। तो हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट में एक छोटे से बिजनेसमैन की फैमिली में हुआ था। हर्षद मेहता के मुंबई के होली क्रॉस बेरोन बाजार से सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की और लाजपत राय कॉलेज से BCom की पढ़ाई की। हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर एक सेल्स पर्सन की थी और वही दौर था जब उसकी रुचि शेयर बाजार में बढ़ती चली गई। हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की एक ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ले ली। अब हर्षद मेहता के ACC यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी में पैसा लगाने के बाद ACC के भाग ही बदल गए। ACC का शेयर जो 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 रुपए तक के ग्रो कर गई, क्योंकि हर्षद की कंपनी का नाम ही था ग्रो मोर। 1990 तक हर्षद मेहता का नाम हर निवेशक की ज़बान पर आ गया था और हर्षद मेहता के महंगे घर और महंगे गाड़ियों के शौक ने उनको काफ़ी सुर्खियों में ला दिया था। लेकिन सवाल उठा उसके बाद कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा लाए कहाँ से थे। आपको बता दें, बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। सुचेता दलाल ने उस वक्त के अपने लेख में बताया था कि हर्षद मेहता का फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड RF डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। आपको बता दें कि RF डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रख कर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते हैं। इसमें होता ये है कि जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती है वो बैंक रसीद जारी करता है। ये हुंडी की तरह होता है। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता है। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फ़ायदा उठाते हुए हेरफेर करके पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाजार में हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि तब आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार की इस तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए ही हर्षद मेहता ने हेरफेर किया। हर्षद मेहता बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाकर मुनाफा कमाना चाहता था, लिहाजा उन्होंने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराट और मेट्रोपॉलिटन को ऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वो शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वो इंट्रा डे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी, लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब वो बैंकों का पैसा 15 दिन के भीतर नहीं लौटा पाए तब उनकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश किया था। सुचेता दलाल के मुताबिक हर्षद मेहता बैंकों से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था, मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। हर्षद मेहता एक बैंक से
फेक BR बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस भी फाइल हुए। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा, इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा होता था। अब हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी एक शॉकिंग बात। दरअसल हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था। हर्षद ने दावा किया था कि PM को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया और इसमें उनका साथ देने को बैठे थे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी। हर्षद मेहता ने कहा था कि वो अपने साथ प्रधानमंत्री आवास पर एक सूटकेस लेकर गए थे जिसमें 67 लाख रुपए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने भी बताया कि उस सूटकेस को उन्होंने राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दिया था और ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर किया था। 1 करोड़ रुपए देने की बात थी, पर उस दिन सुबह तक सिर्फ 67 लाख का ही इंतजाम हो सका था। दूसरे के दिन बाकी रकम भी पहुंचा दी गई थी। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया था कि शेयर बाजार में पैसे कमाना कितना आसान है। उसने कहा कि वह शपथ पत्र दाखिल कर प्रधानमंत्री को पैसे देने की बात कही है और बहरहाल PM पर रिश्वत लेने का आरोप कभी साबित नहीं हो सका। लेकिन ना तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को कोई सजा हुई और ना ही घूस लेने के आरोप में नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र के नांदियाल लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसको सिरे से खारिज कर दिया गया था। हर्षद मेहता पर कई सारे केसेस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। हर्षद मेहता ठाणे जेल में बंद थे। 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनको ठाणे के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ये थी एक टॉप ब्रोकर की एक ऐसी कहानी जिसने चकाचौंध से भरी मुंबई नगरी को हिला दिया था। उस वक्त का पूरा सिस्टम फेल हुआ था और इतनी ज़बरदस्त क्रैश हुआ था मार्केट में कि मार्केट को उससे उबरने में काफ़ी वक्त लग गया था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़।